Morning class, this is the overview of life process, and we have on the last topic of this chapter. This is about me, myself, Rohit Srivastava. I am chemistry student from BRF University, pursuing in MSc teaching since 2015. This is my mail ID and personal mobile number. For any query, you can move through it. In this stage of COVID-19, there is a thoughts to all of you: stay home, be safe. Okay. Now today we have discussed on the topic human heart. The human heart is critical muscles that pumps blood through three sections of circulatory system. जो मानव का हृदय होता है वो बेसिकली एक क्रिटिकल मसल्स होता है, ठीक है, जो कि ब्लड को खून को पंप्स करता है तीन सेक्शन में सर्कुलेटरी सिस्टम में, ठीक है। पहला जो होता है वो होता है पल्मोनरी लंग्स टू हार्ट, सेकेंड जो होता है सिस्टमेटिक बॉडी सिस्टम्स, और थर्ड जो होता है हमारा कोरोनरी, ठीक है, वेसल्स दैट सर्व हार्ट। देखिए यहाँ पे ये हमारा पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी वेन है, फिर पल्मोनरी वॉल्व है। सबको ध्यान से देखने का चीज़ है ये सब चीज़, ठीक है। यही तीन सेक्शन में ये सब कार्य होता है। इसके अतिरिक्त सुपीरियर वेना कावा है, इंटीरियर वेना कावा, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे अच्छे से। देखते हैं हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। थ्री लेयर ऑफ हार्ट्स। मायोकार्डियम। द मायोकार्डियम इंक्लूड्स हार्ट मसल्स cells that make up the bulk of heart wall and the middle layer. मायोकार्डियम क्या होता है? हार्ट के मसल्स के साथ इंक्लूड किया जाता है सेल्स को, ठीक है, और वो क्या करता है? हार्ट वॉल के बल्क को क्रिएट करता है मिडिल लेयर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इपिकार्डियम, आप लोग ये सब टर्म बेसिकली डॉक्टर के थ्रू सुने होंगे, बट दिस इज बिलोंग्स टू अ ह्यूमन बींग्स heart system. Epicardium. The outer layer of the cell is known as the epicardium. सेल का जो आउटर लेयर होता है वो क्या कहलाता है? एपिकार्डियम कहलाता है। एंड द सेकेंड लेयर विच इज मेम्ब्रेन्स सराउंड्स द एंड प्रोटेक्ट्स द हार्ट। जो सेकेंड लेयर होता है मेम्ब्रेन का, वो ये घेरा रहता है और क्या करता है? हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। बोल सकते हैं कि सेकेंड जो होता है हृदय का जो सुरक्षा कवच, वो क्या होता है? एपिकार्डियम होता है। एंडोकार्डियम। द एंडोकार्डियम लाइंस द इनर वॉल ऑफ द अर्थ। इनर वॉल ऑफ द अर्थ में इसको कहते हैं एंडोकार्डियम को। अब जानते हैं हम लोग पेरिकार्डियम क्या होता है। इट इज़ अ फाइबर काइंड ऑफ कवरिंग अराउंड द हार्ट एंड कीप इट इन प्लेस। पेरिकार्डियम हैज़ टू एक्सक्लूसिव लेयर। ये क्या होता है? फाइबर काइंड्स का होता है जो हार्ट को कवर किया रहता है, ठीक है, और जो कि उस प्लेस पर रहता है। पेरिकार्डियम दो तरह के एक्सक्लूसिव लेयर से घिरा बना रहता है। पहला विसरल डायरेक्टली कवर्स द हार्ट। विसरल लेयर जो होता है वो क्या करता है? कवर को सीधे हार्ट को कवर करता है। और पेरेंटल लेयर फॉर्म्स अ सैक दैट कंटेन्स द फ्लूइड इन द पेरिकार्डियल कैविटी। पेरेंटल लेयर जो होता है वो एक सैक टाइप का कंटेन होता है जो कि क्या किया जाता है? फ्लूइड को कंटेन किया जाता है, ठीक है, पेरिकार्डियल कैविटी के फॉर्म में। द हार्ट वॉल। द हार्ट वॉल कंसिस्ट ऑफ थ्री लेयर। द हार्ट वॉल जैसे मैंने पढ़ा था कि थ्री लेयर को कंसिस्ट करता है, ठीक है। तो ये जानेंगे। इपिकार्डियम पहला। दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट एंड अ थीन लेयर ऑफ मेम्ब्रेन that protects and lubricates the outer section. Outer is its section. एपिकार्डियम क्या होता है? हार्ट का सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है और बहुत ही पतला लेयर होता है, ठीक है, मेम्ब्रेन का। ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है हार्ट को, और मतलब उस सेक्शन को, और लुब्रिकेट्स करता है आउटर सेक्शन के लिए। मायोकार्डियम जानेंगे। दिस इज ए मस्कुलर लेयर एंड कंसिस्ट ऑफ मसल्स टिश्यूज। ये क्या होता है? एक मस्कुलर लेयर होता है जो कि मस्कुलर टिश्यू को कंटेन किया रहता है, कंसिस्ट किया जाता है। इट कंट्रीब्यूट्स टू द थिकनेस एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द पंपिंग एक्शन। इसका जो एक महत्वपूर्ण योगदान होता है वो मोटाई पे रहता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति रहता है? वो पंपिंग एक्शन के प्रति रिस्पॉन्सिबल रहता है।
इंडोकार्डियम जो हमारा लास्ट टॉपिक था इसमें, इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर दैट लाइन्स within the heart and keeps blood from sticking and prevents the formation of harmful blood clots. ये क्या होता है, इनर मोस्ट लेयर होता है, ठीक है, जो लाइन टाइप का होता है हार्ट के पास, और ये हानिकारक जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है उससे रोकता है हार्ट के पास आने में, ठीक है। नेक्स्ट चैम्बर ऑफ हार्ट्स जानेंगे। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ चैम्बर ऑफ हार्ट्स बेसिकली, ठीक है। फर्स्ट लेफ्ट एट्रियम, सेकेंड राइट एट्रियम, थर्ड लेफ्ट वेंट्रिकल्स एंड फोर्थ राइट वेंट्रिकल्स, ठीक है। नाउ मूव्स what is the definition of all, ठीक है। एट्रिया, एट्रिया आर थिन, एट्रिया क्या होता है, पतले होते हैं, लेस मस्कुलर वाल्स, बहुत ही कम मस्कुलर वाल्स होता है उसमें, एंड स्मॉलर देन वेंट्रिकल्स, ठीक है, और वेंट्रिकल से छोटे होते हैं। दीज आर द ब्लड रिसीविंग चैम्बर्स डेट आर कैरीड टू द हार्ट बाय द लार्ज वेन्स। ये क्या होता है कि ब्लड रिसीविंग चैम्बर्स होते हैं, ठीक है, इनमें, और वो क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हार्ट तक वेन्स के माध्यम से ब्लड का सर्कुलेशन करते हैं ये, ठीक है। वेंट्रिकल्स आर लार्जर एंड मोर मस्कुलर चैम्बर्स ऑफ पंपिंग। वेंट्रिकल्स क्या होता है, ज़्यादा मतलब लार्जर और मोर मस्कुलर चैम्बर्स होते हैं उनमें पंपिंग के लिए, पुश करते हैं ब्लड को आउट सर्कुलेशन के लिए, और दीज आर कनेक्टेड टू द लार्जर आर्टरीज दैट आर डिलीवर ब्लड फॉर सर्कुलेशन। और वो जो कनेक्टेड रहते हैं लार्जर आर्टरीज से, जो क्या करता है कि ब्लड के डिलीवर में सर्कुलेशन में मदद करता है, ठीक है। नाउ वी ऑल विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ब्लड वेसल्स, ठीक है। द ब्लड वेसल्स आर द ट्यूब्स दैट डिलीवर ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, वैसे ट्यूब्स होते हैं जो कि ब्लड को पूरे बॉडी तक पहुंचाने का काम करते हैं, जिसमें हम लोग पहले जानेंगे वेन्स के बारे में। वेन्स, जिसको नस भी लोग बोलते हैं, वेन्स सप्लाई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट वाया इंफेरियर एंड सुपेरियर वीना केवा दैट ड्रेन्स इनटू द राइट एट्रियम, ठीक है। वेन्स क्या करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के थ्रू, किसके थ्रू, वाया इंफेरियर और सुपेरियर वेना कावा को पहुंचाने का राइट एट्रियम के थ्रू काम करते हैं। कैपिलरीज के बारे में जानेंगे। कैपिलरीज बहुत ही छोटे होते हैं, वेरी स्मॉल ट्यूब्स, ठीक है, लाइक वेसल्स विच फ्रॉम द नेटवर्क बिटवीन द आर्टरीज एंड टू वेन्स, ठीक है। एक तरह से बोल सकते हैं कि आर्टरीज और वेन्स के बीच में एक संपर्क रहता है कैपिलरीज का, ठीक है। फिर जानेंगे आर्टरीज के बारे में। आर्टरीज आर मस्कुलर wall tube which are involved in supplying oxygenated blood away from the heart to the other part of the body। सिंपल है कि ये भी क्या करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से दूसरे पार्ट ऑफ बॉडी तक पहुंचाने का काम करता है। अगर ये हार्ट है तो यहाँ से दूसरे पार्ट तक पहुंचाने का काम जो करेंगे वो कौन करेंगे, आर्टरियाज करते हैं, ठीक है। Aorta is the longest artery that leaves the heart and give the smaller branches। Aorta क्या होता है कि longest artery होता है, ठीक है, वो क्या करता है, हार्ट तक स्मॉल ब्रांच बहुत इसके होते हैं, ठीक है। अब हम जानेंगे वॉल्व्स कितने टाइप के होते हैं। There are fibrous flaps of tissues that are present in cardiac chambers between the veins। कुछ फाइबरस फ्लैप्स टिश्यूज होते हैं जो कि प्रेजेंट रहते हैं कार्डियक चैम्बर में, वेन्स के बिटवीन, ठीक है। दे इंश्योर इनडायरेक्शनल फ्लो एंड प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। वो क्या करते हैं, वो इस चीज़ को अवगत कराते हैं कि यूनिट डायरेक्शनल फ्लो हो, ठीक है, एक ही दिशा में, और बैक फ्लो जो होता है ब्लड का रुका रहता है भैया। नाउ इट्रियोवेंटिकुलर के बारे में जानेंगे।
Atrioventricular valves are present in very ventricle and atrium. सॉरी, जो एट्रियोवेंटिकुलर जो वॉल्व्स होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं सभी वेंट्रिकल्स और एट्रियम में, ठीक है। द वॉल्व्स बिटवीन द वेंट्रिकल्स एंड द राइट एट्रियम इज द ट्रिकोस्पिड वाल्व। ये क्या होता है, एक 3 डायरेक्शनल बोल सकते हैं वाल्व्स होते हैं, ठीक है, बेसिकली। एंड द वन विच इज फाउंड बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल्स एंड एट्रियम इज नोन एज द मिट्रल वैल्यू वाल्व, ठीक है, जो कि पाया जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल्स और एट्रियम के बीच में, वो क्या कहलाता है, मिट्रल वाल्व्स कहलाता है। सेमी लूनर वाल्व्स आर प्रेजेंट इन द लार्ज एट्रियाज semilunar valves are present in the large arteries and ventricles, ठीक है। सेमील्यूनर वाल्व जो होता है प्रेजेंट रहता है बड़े लार्ज आर्टरीज में और वेंट्रिकल्स के बीच में। एन ऑर्टिक वाल्व इज प्रेजेंट बिटवीन द ऑर्टा एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल्स एंड अ पल्मोनरी वाल्व exists between the pulmonary artery and right ventricles, ठीक है। Now what is the function of the heart? These all the terms will understand by the simple figure of the human heart. If you visualize the human heart through its figure, then you see that how the blood of the circulation of blood participated in the whole body of a human being, okay। Now human heart functioning जानेंगे। Heart is about the size of a fist, divided into 4 chambers, namely 2 ventricles and the 2 arteries। हार्ट जो होता है उनका लगभग साइज क्या होता है, फिस्ट की तरह साइज होता है, जो कि डिवाइड कर होता है 4 चैम्बर्स में। 2 वेंट्रिकल्स उसमें पाए जाते हैं, 2 आर्टरीज पाए जाते हैं। देयर आर 1 वेंट्रिकल एंड 1 एट्रियम ऑन द लेफ्ट साइड। एक तरफ जो होता है एक एट्रियम पाया जाता है और वेंट्रिकल्स पाया जाता है, वहीं दूसरी तरफ लेफ्ट हैंड साइड में ये पाया जाता है। राइट साइड में क्या होता है कि अदर एट्रियम और वेंट्रिकल्स पाया जाता है राइट साइड में, ठीक है। द वेंट्रिकल्स आर द चैम्बर दैट पंप ब्लड एंड एट्रिया आर द चैम्बर दैट रिसीव ब्लड। वेंट्रिकल्स क्या होते हैं, उसमें चैम्बर्स होते हैं जो कि पंप करता है ब्लड को, और एट्रिया क्या करता है, चैम्बर होता है रिसीव करता है ब्लड्स को, ठीक है। नो लुक एट दिस फिगर, इट इज आवर राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, right ventricles, and you see that here is a AV node and this is the sinus node. Everyone understand, सभी लोग बोलते हैं कि मुझे साइनस का बीमारी है, तो यही साइनस नोड होता है, इसी के कारण साइनस का बीमारी लोगों को होता है, लेकिन ये नाक में होता है, ठीक है। ये साइनस यहाँ पे, ये मत समझिएगा, ठीक है। इसी को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इस फिगर में बेसिकली साइनस नोड को दिखाया है। द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव टू राइट एट्रियम। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ रिसीव किया जाता है, राइट एट्रियम में। फ्रॉम कहाँ से, द सुपीरियर वेना कावा इज रिलेटेड इनटू द वेन्स ऑफ द अपर आर्म्स एंड द ऑर्गन्स। सुपीरियर वेना कावा जो होता है वो क्या करता है, रिलीज करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेन्स के थ्रू अपर आर्म्स और ऑर्गन्स, अपर जितने आर्म्स होंगे और ऑर्गन्स होंगे उनके थ्रू। और इन्फीरियर वेना कापा जो होगा वो लीव करेगा ब्लड को वेन्स को लेग्स और लोअर ऑर्गन्स के। तो 2 इक्वल पार्ट्स में आप देख लीजिए, एक ऊपर का और अपर आर्म्स और ऑर्गन का काम कौन करता है, सुपीरियर वेना कावा, और नीचे का और वेन्स या फिर नीचे का ऑर्गन्स का काम कौन करता है, इन्फीरियर वेना कावा। द कोरोनरी साइनस दैट लीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट। कोरोनरी साइनस जो होता है वो क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से निकालता है, ठीक है। नाउ द राइट वेंट्रिकल्स पंप्स द ब्लड टू द लंग्स फॉर डीऑक्सीजनेटेड व्हेन इट गेट्स फिल्ड अप बाय द पल्मोनरी आर्टरीज, ठीक है।
The right semilunar valves close and prevents the blood from the pulmonary veins after blood passes through the pulmonary arteries. The deoxygenated blood is received by the left atrium and the lungs via pulmonary veins. और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड से होता है वो रिसीव किया जाता है लेफ्ट एट्रियम द्वारा लंग्स के वाया किसके पल्मोनरी वेंस के। ठीक है, फैक्ट्स देख लीजिए रिलेटेड टू द हार्ट का जो वेट होता है लगभग कितने ग्राम के इक्वल होता है मेल्स का 280 to 340 ग्राम्स इन मेल्स। ठीक है, नर में या फिर मनुष्य में जो पुरुष व्यक्ति होते हैं पुरुष जो होते हैं उनमें 280 से लेकर 340 ग्राम तक का वेट होता है हार्ट का। वहीं जब मादा में अर्थात फीमेल में जो होता है उनका वेट कितना होता है 230 to 280 ग्राम। लेस देन 280 होगा किस में पाया जाएगा औरत में, मोर देन 280 होगा और लेस देन 340 होगा किस में पाया जाएगा मेल्स में। एडल्ट हार्ट बीट्स 60 to 80 टाइम्स पर मिनट। जो भी वयस्क व्यक्ति है उनका जो हार्ट बीट होता है कितना होता है लगभग 60 से 80 टाइम्स पर मिनट। एक मिनट में 60 से 80 बार धड़कता है। द हार्ट पम्प्स अराउंड 5.7 लीटर ऑफ ब्लड इन अ डे। पूरे दिन दिन भर में एक मनुष्य का जो हार्ट है वो लगभग 5.7 लीटर अप्रॉक्सीमेटली बोल सकते हैं 6 लीटर के अप्रॉक्सीमेटली या फिर 5.5 लीटर के बीच में वो क्या करता है ब्लड को पंप्स करता है। ऑन एन एवरेज द हार्ट बीट्स अबाउट 100,000 टाइम्स अ डे दैट अराउंड 3 मिलियन बीट्स इन अ लाइफ टाइम। और एवरेज बात करें तो हार्ट जो बीट होता है लगभग 100,000 यानी 1 लाख पर डे बीट करता है। और पूरे दैनिक जीवन में देखिएगा तो 3 बिलियन बीट्स उसका होता है। तो क्लास इस तरह से आज आपका क्लास एंड हो रहा है। इसके बाद आप सभी के 10th के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के पॉलिनोमियल चैप्टर का डिस्कशन स्टार्ट होगा और या फिर नोट्स और उसका एक्सप्लेनेशन शुरू होगा। लेकिन उससे पहले जो ये हार्ट चैप्टर शुरू हुआ या फिर ख़त्म हुआ इसका बेसिकली अच्छे से नोट्स बनाइए। एक और इससे रिलेटेड वीडियो आएगा जो कि इस चैप्टर में जितने भी आपके एक्सप्लेनेशन है फिगर के अकॉर्डिंग उसके बारे में उस पर डिस्क्रिप्टिव वे में डिस्कशन किया गया रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू।